तो चाहे आज जो लोग नामदान लोगे आप, या कल जो आएंगे नामदान मिलेगा, चाहे वो लोग हों और चाहे आप पुराने नामदानी गुरु महाराज के समय के हो, और चाहे उसके बाद जिनको नामदान दिया गया इधर 12 साल में, तो वो लोग हो, आप लोग सब लोग साधना करना। 10 दिन की साधना होगी। कहाँ से शुरू होगी? उज्जैन से ही शुरू होगी। कब से शुरू होगी? कल आपको बता दूंगा। हम तो अभी आज ये सोच रहे हैं कि पूर्णिमा ये हो जाती है, 1 तारीख को पूर्णिमा है, 1 फरवरी को, उसके दूसरे दिन से ही चालू कर दें और शिवरात्रि के पहले पहले वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि शिव जी न खुश हो पाएँ और शिव जी का तांडव शुरू हो जाए, जो आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी, वही लोग बच पाएँ कि जो नाम को पकड़, वही बच पाएँ जो नामी हों, नामी के पास आते जाते हों, जिनके अंदर ताकत आ जाए, अन्य लोगों को बचा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अगर साधक हो जाएंगे, नामदानी लोग बैठने लग जाएंगे, शक्ति अपने अंदर ले आएंगे, तो कम से कम अपने परिवार को तो बचा लेंगे। कैसे? उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। देखो, जिसका कमज़ोर शरीर होता है उसको ठंडी गर्मी का असर ज़्यादा आता है। अब कोई मान लो बीमारी है या कोई आफत आ गई तो उसको तो अपनी ही जान बचाना मुश्किल होता है, लेकिन जो तंदुरुस्त होता है, ताकतवर पहलवान होता है, ताकत अपने अंदर ले आता है शरीर में, वो अपने परिवार की, पड़ोसियों की, अपने गांव के, मोहल्ले के लोगों की भी बचत कर लेता है। ऐसे आंतरिक शक्ति होती है, अंदर की ताकत होती है, तो वो ताकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आ जाए कि उनकी दृष्टि जहाँ तक पड़े वहाँ तक लोगों की जान बच जाए। तो हमारा निशाना तो ये है, जान बचाने का है। अब जितना जल्दी हो सकेगा ये इसमें बैठना है और बैठाना है लोगों, उसकी योजना आप जो जिम्मेदार लोग हो संगठन के बना लो। कल आपको अभी जब और लोग आ जाएंगे, कल छुट्टी है, इतवार है, जिनको छुट्टी नहीं मिली वो जब कल आ जाएंगे तो कल आपको विस्तार में बता दिया जाएगा कि भाई यह साधना शिविर कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी। उज्जैन में तो लगेगी, वो तो 10 दिन की होगी, 10 दिन की 10 प्राणों की साधना उसमें कराई जाएगी। तो अब आप ये समझो कि किया भी जाएगा, बैठा भी जाएगा और कराया जाएगा, लेकिन अन्य लोगों के लिए, अन्य जगहों के लिए अन्य कुछ छूट रहेगी। क्या छूट रहेगी ये तो कल आपको बता दूँगा, लेकिन आपको लक्ष्य बनाना है, उद्देश्य बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर साधना शिविर लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ जाएं और अपने अंदर वो ताकत ले आएँ कि जिससे अपनी भी रक्षा शरीर की करें, परिवार पड़ोसियों की करें, अन्य लोगों की भी कर सकें। तो प्रेमियों, धीरे धीरे देखो परिस्थिति बदलती जा रही है, खराब समय आता चला जा रहा है। जो 60-70 साल के इसमें बुजुर्ग बैठे हो, बूढ़े बैठे हो, देखो आपकी जवानी में और आपके बचपना में जो समय था उसमें कितना फर्क हो गया। ये अत्याचार, ये अन्याय, ये झूठ और ये फरेब, ये ठगी पहले थी नहीं थी। लालच इतनी थी लोगों के अंदर जितनी बढ़ गई नहीं थी। ये काम वासना जो अपनी माँ बहन को ही नहीं आदमी पहचान पा रहा है, आप समझो ये इतनी थी नहीं थी। ये वो भूमि है कि जहाँ जननी समझा नहीं पर नारी और धन पर आए विषते विष भारी। जहाँ दूसरे के धन को लोग जहर की तरह मानते थे, जहाँ दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे, वहाँ क्या हाल है इस समय समाज का। बच्चों का चरित्र गिरता चला जा रहा है।
सोचो इस देश का क्या होगा। धार्मिक देश भले कोई कुछ कहता रहे, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनता रहे, अपनी तारीफ खुद करता रहे, लेकिन जिस देश में अन्य नारियाँ शराब पिएंगी, जिस देश में बच्चियों का चरित्र गिरेगा, जिस देश के नौजवान नशीले हो जाएंगे, शराबी कबाबी हो जाएंगे, जिस देश के लोग होश में, नौजवान देश होश में नहीं रहेंगे, वो देश धार्मिक देश कहला सकता है? विश्वगुरु बन सकता है? नहीं बन सकता है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है बुद्धिजीवियों को, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, इनके खान पान और चाल चलन को सही करने की ज़रूरत है। तो परिस्थिति बदलती चली जा रही है। अब परिस्थिति बदलती जा रही है, लोगों के कर्म खराब होते जा रहे हैं, तो कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सकता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। तो कर्मों की जब समझो कि फल कर्मों का मिलने लग जाएगा, जब कुदरत सजा देना शुरू कर देगी, तब आप क्या कर पाओगे? चाहते हुए भी बचत नहीं कर पाओगे। तो हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य ये है कि आप सब लोगों के अंदर जितने भी नामदानी हो, या इन दिनों में कहीं नामदान जिनको मिलता है, सब अंदर से पावरफुल हो जाओ, अंदर से ताकत आ जाए। देखो प्रेम, जैसे गुरु का स्थान ऊंचा होता है, गुरु को सब लोगों ने शुरू में प्रणाम किया, गुरु के लिए कहा गुरु बिन भव ने तरे न कोई, जो बिन शंकर सम हुई। चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है। तो गुरु कहाँ रहते हैं? मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर ताकत लाते हैं, शक्ति लाते हैं। वो शक्ति उस मनुष्य शरीर में काम करती है। ऐसे साधक के अंदर भी शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, उसी की कीमत, उसी की पावर होती है, उसी पावर की कीमत होती है। तो प्रेमी, इसीलिए यह साधना शिविर वगैरह के लिए प्रेरणा दी जा रही है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। कल और विस्तार में बता दिया जाएगा और लोग आ जाएंगे, सुन लेंगे। ज़्यादा मेहनत फिर इनको प्रचारकों को और जिम्मेदारों को नहीं करनी पड़ेगी।